प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेट्स। सेट्स हमने कुछ लास्ट की वीडियोस में स्टार्ट किया था और लास्ट में हमने सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा था और हमने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी ट्राई किए थे, कुछ और भी हमने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी समझी थी। लास्ट में जो हमने डिस्कशन किया था, जो लास्ट हमारा टॉपिक था जो सेट से रिलेटेड था, वो था हमारा सबसेट का और हमारा था यूनियन ऑफ सेट। और फिर हमने ऑपरेशन जो हो सकते हैं जैसे इंटरसेक्शन वाला वो भी हमने पढ़ा था और मैंने आपको थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट के बारे में भी बताया था। जो लास्ट वीडियो में हमने जितना भी बेस पढ़ा था उसके बेस पे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हमारे सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा यूनियन वाला काम करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको यूनियन का कराऊंगा, एक दो मैं आपको कराऊंगा इंटरसेक्शन का और फिर कंप्लीट हम इसका एक पैकेज लेके चलेंगे सेट का। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, पहले क्वेश्चन में मेरे पास जो सेट ए है, सेट ए मेरे पास है 1, 2, 3, 4। एक सेट मेरे पास है, इसमें मेरे पास एलिमेंट कौन कौन है? इसमें एलिमेंट मेरे पास है 1, 2, 3, 4। एक सेट मेरे पास है बी, एक सेट मेरे पास है बी। सेट बी में एलिमेंट मेरे पास हैं 3, 4, 5 और 6, ठीक है। एक सेट मेरे पास सी है, एक सेट मेरे पास सी है। सेट सी के अंदर एलिमेंट रहेगा 5, 6, 7 और 8। और एक सेट मेरे पास डी है, एक सेट मेरे पास है डी। इस सेट के अंदर एलिमेंट होगा 7, 8, 9 और 10, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 4 सेट मुझे मिले हैं। मुझे मिला है सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो मुझे यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मुझे निकालनी है इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो मुझे निकालनी है ए, मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। एक मुझे निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। और इसी तरह एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। इसी में एक मुझे निकालना है बी और सी का, या फिर आप कह लीजिए बी और डी का यूनियन। तो ये क्वेश्चन मुझे करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं, 4 सेट मुझे मिले, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। मुझे ए बी सी तीनों का यूनियन निकालना है, ठीक है। बी सी डी तीनों का यूनियन निकालना है और फिर मुझे निकालना है बी और डी का यूनियन। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, यूनियन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि यूनियन का मतलब होता है कि जब किसी भी आप 2 सेट का यूनियन करो तो उन सेट के एलिमेंट को मुझे कंबाइन करना होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे साइमल्टेनियसली 3 सेट का यूनियन निकालना है, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो उसका तरीका ये हो सकता है कि जो ए के एलिमेंट है, जो बी के एलिमेंट है और जो सी के एलिमेंट है, उन तीनों सेट के एलिमेंट को आप कंबाइन कर दीजिए। लेकिन हमने यूनियन में ये भी सीखा था कि यूनियन में कोई भी जो सेट होता है वो 2 बार नहीं लिखा जाता, ठीक है। यूनियन में कोई भी सेट 2 बार नहीं लिखा जाएगा। मतलब कि अगर ए, मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पे ए बी सी का यूनियन करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आप क्या लिखोगे? 2। फिर आप क्या लिखोगे? 3। फिर आप क्या लिखोगे? 4। अब सेट बी में 3, 4 दोबारा आ गया तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार 3 और 4 को लिख चुके हैं। उसके बाद मेरे पास आएगा फिर 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 7 और उसके बाद मेरे पास आएगा 8। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ए बी सी, मतलब कि ए यूनियन बी और यूनियन सी की मैंने वैल्यू निकाली, ठीक है। सिमिलरली आप निकालोगे बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। और बी सी डी का यूनियन मेरे पास कितना बनेगा? इसका यूनियन मेरे पास बनेगा 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनियन बनेगा यहाँ पे किसका? बी सी और डी का, सॉरी। तो इस तरीके से मेरा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। सिमिलरली जब मैं थर्ड पार्ट निकालूंगा, थर्ड पार्ट में मुझे यूनियन निकालना है किस किस का? मुझे निकालना है बी और डी का। तो ये बड़ा ही सिंपल रहेगा, बी और डी का जब आप यूनियन निकालोगे तो बी और डी के एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए।
तो इसमें आपका बनेगा, इसमें आपका आएगा पहले 3 4 5 6 के बाद आएगा 7 8 9 और 10। तो ये मेरे पास यूनियन बनेगा किसका, बी और डी का। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपको सिर्फ यूनियन वाला काम करना है। तो इस तरीके से आपने यूनियन वाले क्वेश्चन के साथ करना है डील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो सकता है थोड़ा सा इंटरसेक्शन वाला। सो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स को उठाना होता है। तो वहाँ पे भी आपको गिवन सेट मिलेंगे, हो सकता है 2 सेट मिले, 3 सेट मिले, 4 सेट मिले, और उन सभी सेट में आपको किन्हीं भी 3 सेट या 2 सेट या फिर 4 सेट का भी इंटरसेक्शन निकालना हो सकता है। सो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में जो मेरे पास सेट रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो मेरा सेट ए है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो मेरा सेट ए है, इसमें मेरे पास एलिमेंट है, पहले एलिमेंट है 3, फिर एलिमेंट रहेगा 5, फिर एलिमेंट रहेगा 7, फिर एलिमेंट रहेगा 9 और फिर एलिमेंट मेरे पास आएगा 11। और इसी तरह जो मेरे पास सेट होगा बी, जो सेट मेरे पास होगा बी, ये मेरे पास होगा 7 9 11 और 13, ठीक है। और जो सेट सी होगा, जो सेट सी होगा ये मेरे पास होगा 11 13 और 15। ये सेट मेरे पास होगा 11 13 और 15। और इसी तरह एक मुझे सेट डी भी मिला है, और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो सेट होगा 15 और 17, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड सी चीज़ें निकालें। तो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला काम कराऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट मुझे यहाँ पे निकालना है, ये मुझे निकालना है ए, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है, सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और इसी तरह जो मुझे थर्ड पार्ट निकालना है वो मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बीच में भी इंटरसेक्शन है, और फिर यहाँ पे आएगा बी यूनियन सी, ठीक है। इसी तरह जो मुझे फोर्थ पार्ट निकालना है वो कुछ ये है। यहाँ पे मेरे पास होगा ए यूनियन डी, और फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन, बीच में आएगा इंटरसेक्शन, फिर आएगा बी यूनियन सी। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन मिला है सेकंड क्वेश्चन में सेट ए, आपके पास है सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो मुझे इन 1 2 3 4 मुझे 4 चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखो, एक तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि यूनियन में क्या होता है कि आप तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमने सिर्फ कंबाइन करके लिखना होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में मान लीजिए मैं ए सी डी 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालने वाला हूँ। तो 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब ये हुआ कि ए सी डी तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो आप ए सेट को चेक करो, आप सी सेट को चेक करो, और आप फिर चेक करो डी सेट को। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट ए, सेट सी और सेट डी तीनों में कॉमन होंगे, ठीक है। मान लीजिए सेट ए में 3 है, वो सेट सी और सेट डी में नहीं है। सेट ए में 5 है, वो सेट सी और सेट डी में नहीं है। सेट ए में 7 है, वो सेट सी और सेट डी में भी नहीं है। सेट ए में 9 है, वो सेट सी और सेट डी में भी नहीं है। सेट ए में 11 है, वो सेट सी में तो है लेकिन वो सेट डी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए सी डी तीनों ही सेट के अंदर लाइक करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका जो आंसर रहेगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये रहेगा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो, जो सी में भी हो और जो डी में भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट पार्ट को करोगे कंप्लीट, तो इसमें आंसर आपको मिलेगा एम्प्टी। अब मैं चलता हूँ इस पे, इसमें मेरा यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं पहले क्या करूँगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो उसमें पहले मुझे ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी। तो मैं पहले बी यूनियन सी निकालूंगा, और जो बी यूनियन सी करके जो मुझे नया सेट मिलेगा उसका इंटरसेक्शन में निकालूंगा ए के साथ, तो उससे मेरा सेकंड पार्ट का आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी यूनियन सी। तो जब मैं बी यूनियन सी निकालूंगा
जब मैं बी यूनियन सी निकालूंगा तो बी और सी का यूनियन जब आप करोगे तो बी और सी का यूनियन आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 7, 9, 11, 13 और 15। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन मतलब कि बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे, ए के साथ। तो अब आपको ए को चेक करना पड़ेगा और बी यूनियन सी को चेक करना पड़ेगा, मतलब कि कौन सा एलिमेंट होगा जो ए और बी यूनियन सी दोनों में होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है 7, फिर आपका आंसर हो सकता है 9, फिर आपका आंसर हो सकता है 11। तो 7, 9, 11 तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी हैं और जो सेट बी यूनियन सी में भी है। तो इस तरह से मेरे सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 7, 9, 11। इसी तरह से अगर मुझे थर्ड पार्ट को सोल्व करना हो, सो थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइमल्टेनियसली कई चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करूँगा, मतलब पहले मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर मैं निकालूंगा अगले वाली ब्रैकेट मतलब कि बी यूनियन सी, फिर जो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा और जो बी यूनियन सी का सेट बनेगा उन दोनों का करेंगे हम इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा। तो ए और बी में कॉमन कौन होगा, ए और बी में कॉमन होगा 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। और इसी तरह बी यूनियन सी में कॉमन कौन होगा, बी और सी में, सॉरी बी और सी में हमें करना है यूनियन, बी यूनियन सी। तो इसके बी और सी के एलिमेंट को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। सो इसका जो एलिमेंट बनेगा ये बनेगा 7, 9, 11, 13 और 15। और फिर मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मुझे करना है यहाँ पे बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने निकाली है और मैंने बी यूनियन सी की वैल्यू निकाली है, इनका फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन मेरे पास आएगा 7 आएगा, 9 आएगा, फिर मेरे पास आएगा 11। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट को भी सोल्व कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका आया एम्प्टी, सेकंड पार्ट का आंसर आपका रहेगा 7, 9, 11 और थर्ड पार्ट का अब आंसर रहेगा, इसमें भी आपका आंसर रहेगा 7, 9 और 11। लास्ट पार्ट हमारा बचा है कौन सा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या करना है, फोर्थ पार्ट में मुझे ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन मुझे करना है बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और डी का यूनियन कितना होगा, ए और डी का यूनियन कितना होगा, तो ए और डी का जो यूनियन बनेगा, ए और डी का जो मेरे पास यूनियन बनेगा, तो उसके लिए मुझे ए और डी के एलिमेंट्स को करना पड़ेगा कंबाइन। तो ए और डी का यूनियन मेरे पास बनेगा 3, इसमें आएगा 3, ठीक है, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17 और फिर मुझे करना पड़ेगा बी यूनियन सी। सो बी और सी का यूनियन मेरे पास बनेगा 7, फिर बनेगा 9, फिर बनेगा 11, फिर बनेगा 13, फिर बनेगा मेरे पास 15 और फिर मुझे क्या करना है, मुझे करना है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन डी का मुझे इंटरसेक्शन करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे आएगा यूनियन। मुझे ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन चेक करो, इनमें आपका कॉमन आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा 7, फिर आपका आंसर इसमें 9 भी आएगा, फिर आपका आंसर आएगा 11 और एक इसमें आपका आएगा 15। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू को भी निकाला। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं बड़े इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, मतलब कि जहाँ पे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली कई चीज़ों के साथ डील करना होता है, तो वहाँ पे जो आपको सेट मिलते हैं
वो सेट आपको कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में मिलते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो हमें सेट मिला था, सेट ए मिला था, सेट बी मिला था, सेट सी मिला था और सेट डी जो हमें मिला था वो किस फॉर्म में था, वो था टेबुलर फॉर्म में। तो कई बार आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा कि जो सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट सी और सेट डी होगा, वो चारों ही सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सभी सेट को हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सभी सेट को हमें पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक सेट ए मिला है। ठीक है, एक सेट ए मुझे मिला है, इसमें x आएगा, इसमें x होगा एक नेचुरल नंबर, x इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर आप इस सेट को कंबाइन करते हो, जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लाओगे तो उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू इन्फिनिटी तक। सेट बी मुझे मिला है x, उसमें भी x आएगा, लेकिन x एक इवन क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन होगा नेचुरल नंबर। इसी तरह जो मुझे सेट सी मिला है, वहाँ पे मेरे पास जो x आएगा वो x मुझे मिलेगा और नेचुरल नंबर, ये आएगा x इज़ और नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसी तरह जो मुझे सेट डी मिला है वो मुझे मिला है x इज़ प्राइम नंबर, ये मुझे मिला है x इज़ प्राइम नंबर। तो कुछ इस तरह से मुझे सेट मिले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और उसमें आपको देखो, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी इस क्वेश्चन के पार्ट होंगे, जो भी आपको इस क्वेश्चन में सोल्व करना होगा, आप सबसे पहले क्या करो, सेट ए को भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेट बी को भी आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेट सी को भी आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, आप सेट डी को भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब ये चारों सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना जहाँ पे आपको यूनियन भी निकालना और आपको इंटरसेक्शन भी निकालना है। ठीक है, आपने एक बार इन चारों सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो फिर तो आपको आगे जो है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, यूनियन को भी आपने ऐसे ही चेक करना है, फिर आपने इंटरसेक्शन को भी ऐसे ही चेक करना है। तो जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसमें एलिमेंट बनेगा 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, इसमें बनेगा 2 4 6 8 10 12 अप टू इन्फिनिटी, इसमें बनेगा 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू इन्फिनिटी। इसमें आपका आएगा प्राइम नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5 7 11 13 17, ऐसे ये भी जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं और उनमें क्या खास तरह की प्रॉपर्टी को वो होल्ड करते हैं, तो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि आपने इंटरसेक्शन निकालना अच्छी तरह से सीख लिया। ठीक है, आपने इंटरसेक्शन निकालना अच्छी तरह से सीख लिया है और इंटरसेक्शन के आपने क्वेश्चन भी देख लिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट मेरे पास ए है और एक सेट मेरे पास बी है। तो डिसजॉइंट सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जिनका इंटरसेक्शन होता है एम्प्टी। जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, जिनका इंटरसेक्शन होता है एम्प्टी। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और एक मेरे पास सेट बी है, तो उन सेट का इंटरसेक्शन खाली होना चाहिए, उन सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर उनका इंटरसेक्शन होगा एम्प्टी तो उन सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब जिनके अंदर कॉमन कुछ भी ना हो। और अगर इसी डिसजॉइंट सेट्स को मुझे वेन डायग्राम की मदद से दिखाना हो तो आप उसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेट बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक सेट आपको बनाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर मुझे 2 सेट बनाने पड़ेंगे और उसके अंदर ये मान लीजिए मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट और मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट हो गया ए, ये मेरे पास एक सेट हो गया यहाँ पे ए, इसको मैंने नाम दिया सेट ए का। ठीक है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि जब मैं इसको फ्रेंड बनाऊँगा तो उसमें कुछ
मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट हो गया बी और ये मेरे पास हो गया यूनिवर्सल, ये सेट मेरे पास हो गया बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये अब मान लीजिए ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में ये मेरे पास एक सेट हो गया ए और ये मेरे पास एक सेट हो गया बी। तो क्या इन सेट ए और बी दोनों सेट ने एक दूसरे को कहीं पे कट किया? क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम देखा था उसमें ए और बी आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। तो कुछ पोर्शन बीच में ऐसा होता है जो सेट ए में भी लाई करता है और जो सेट बी में भी लाई करेगा, तो वो जो कॉमन पोर्शन होता है उसी को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट ए और सेट बी ने एक दूसरे को कट नहीं किया, तो मतलब बीच में ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो सेट ए और सेट बी दोनों के लिए सेम हो। तो इसका मतलब ए और बी कैसे सेट बनेंगे? अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो एम्प्टी होगा। तो इन तरह के सेट को जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, तो इन तरह के सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये छोटी सी कंडीशन होती है किसकी? डिसजॉइंट सेट्स की। अब डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं और उसमें भी आपको कम से कम 2 सेट तो दिए होंगे और वो दोनों सेट कई बार आपको टेबुलर फॉर्म में भी मिल सकते हैं या फिर आपको कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ डिसजॉइंट सेट का। जो पहला मेरे पास क्वेश्चन है डिसजॉइंट सेट का, जो मेरे पास पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें मुझे सेट ए मिला है और सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और जो मेरे पास सेट बी बनेगा, सेट बी में इसने बोला है कि x आएगा, लेकिन x कौन आएगा? x एक नेचुरल नंबर होगा, x एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर होगा? एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो कुछ इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो कुछ इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब कि x होगा वो 4 से बड़ा होगा, 4 के बराबर भी हो सकता है, 6 से छोटा होगा और 6 के बराबर भी हो सकता है। मतलब कि सेट ए में तो आ गया 1, 2, 3, 4, बी में आएगा x आएगा, x एक नेचुरल नंबर होगा और x जो है 4 से बड़ा होगा, 4 के बराबर भी हो सकता है और 6 से छोटा होगा या फिर 6 के बराबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि सेट ए और सेट बी क्या डिसजॉइंट सेट होंगे, क्या इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे सेट बी को एक उसमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। ठीक है, मुझे वैल्यू मिलेगी 4, फिर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 5 और फिर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 6। अब आप a और b को चेक करो। जब आप a और b को चेक करोगे तो a इंटरसेक्शन b में आपको क्या मिलेगा? a इंटरसेक्शन b में मुझे मिलेगा 4, क्योंकि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में भी है और जो b में भी है। क्या इसका इंटरसेक्शन आपको एम्प्टी मिला? नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एम्प्टी तो नहीं है। जो ए इंटरसेक्शन बी है डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि ये जो ए और बी है वो एम्प्टी सेट नहीं है। और अगर ये एम्प्टी सेट नहीं है मतलब कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं है, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो आप ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स नहीं बोल सकते। तो इस तरह से आपने इसको चेक करना है। मतलब कि बेसिकली मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि कोई भी अगर आपको सेट मिले सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप उसको पहले टेबुलर फॉर्म में चेक कर लीजिए। अगर आप सेट बिल्डर की फॉर्म में आराम से चेक कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन और लूँ, मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास और है, यहाँ पे मुझे सेट ए मिला है और सेट ए मुझे मिला है सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि मेरे पास x होगा और जो x मेरे पास होगा x इज़ इवन इंटीजर। अब एक सेट मुझे ऐसे मिला है, जो a मेरे पास सेट होगा उसमें x होगा इवन इंटीजर, और इसी तरह एक सेट मुझे b भी मिला है और उस सेट बी में मुझे क्या मिला है? उस सेट बी में मुझे मिला है x मिलेगा और जो x होगा वो मेरे पास कोई ऑड इंटीजर होगा। तो ये दोनों ही सेट जो मुझे मिले हैं वो मुझे मिले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, दोनों ही सेट मुझे किस फॉर्म में मिले हैं? ये मुझे मिले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब इनको मुझे चेक करना है कि वो इंटरसेक्शन एम्प्टी है नहीं है। अभी भाई यहाँ पे इवन है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ पे ओड है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, तो इसका इंटरसेक्शन तो एम्प्टी बनेगा। इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन भी कैसा आएगा आपके पास? ये आएगा एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन भी आपके पास कैसा आएगा?
इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी, और अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया तो ये सेट कैसे बनेंगे, वो सेट बनेंगे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स के बीच में हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और डिफरेंस को भी हम वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करने के, या उसको हम थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो ये अब हम सीखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए एक सेट ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी तरह एक सेट बी मेरे पास है, एक सेट बी मेरे पास है, और सेट बी मेरे पास हो गया 7 8 9 10। ठीक है, सेट बी मेरे पास हो गया कुछ इस तरह से 7 8 9 10। तो ये सेट मेरे पास हो गया। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी हैं, मुझे यहाँ पे निकालनी हैं दो चीज़ें। एक तो मुझे निकालना है a माइनस बी, और एक मुझे निकालना है b माइनस ए। तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि एक सेट में से किसी दूसरे सेट को माइनस करना। तो आपको कोई भी दो सेट मिले, हो सकता है आपको a माइनस बी निकालना हो, या फिर आपको निकालना हो b माइनस ए। सो यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली a माइनस बी निकालने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालने की कोशिश करूँ, तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ। a माइनस बी का मतलब मुझे a में से मतलब यहाँ पे a माइनस बी का मतलब ये होगा कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो, a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a का एलिमेंट 1 क्या b में है, नहीं है, तो a माइनस बी में कौन आएगा, 1 आएगा। a का एलिमेंट 2 क्या b में है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा 2। a का एलिमेंट 3 क्या b में है, नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 3। फिर आपका क्या आएगा 4, क्योंकि 4 भी b में नहीं है, 5 भी b में नहीं है, 6 भी b में नहीं है। तो a माइनस बी मेरा कितना बना, ये मेरे पास बना 1 2 3 4 5 6। तो a माइनस बी का मतलब यही हुआ। a माइनस बी का मतलब पहले कौन लिखा हुआ है, a, उसके बाद क्या लिखा हुआ b, मतलब कि a के वो एलिमेंट लिखो जो b में नहीं है। a माइनस बी का मतलब ये हुआ। और यहीं पे अगर मुझे ये बताना हो कि b माइनस ए का क्या मतलब होता है, तो b माइनस ए इसका हो जाएगा उल्टा। b माइनस ए का मतलब ये हो गया। अब b माइनस ए में पहले कौन आ गया, b, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं होंगे। तो b का एलिमेंट 7 क्या a में है, नहीं है, तो b माइनस ए में कौन आएगा, b माइनस ए में आएगा 7। b का एलिमेंट 8 क्या a में है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा 8। b का एलिमेंट 9 क्या a में है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा 9। b का एलिमेंट 10 क्या a में है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा 10। तो इस तरीके से आप b माइनस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ मैटर करेगी डिफरेंस ऑफ सेट्स में, कि पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप a माइनस बी की बात करोगे तो वहाँ पे पहले a आएगा, और b माइनस ए में पहले कौन आएगा, b आएगा। तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, और b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो ये तो तरीका हुआ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने का। लेकिन अगर मैं इसको थ्योरेटिकल बताऊँ, या मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से बताने की कोशिश करूँ, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में बताऊँगा। मान लीजिए a माइनस बी, मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। मान लीजिए x बिलोंग करता है a माइनस बी से, x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट हो गया a माइनस बी का, क्योंकि a माइनस बी भी अपने आप में एक सेट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x a में तो होगा, x a में होगा, x बिलोंग्स टू a, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये होगा कि x a में होगा और x b में नहीं होगा। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे करेक्ट होंगी। एंड का मतलब होता है कि दोनों को इकट्ठा लेके चलना है। मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन वो b में नहीं है, तो a माइनस बी का मतलब हो सकता है ये। इसी तरह इफ़ अगर x b माइनस ए में होगा, अगर x b माइनस ए में होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो b में होगा, जो x है b में होगा, एंड x जो है a में नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो x है
वो B में तो होगा लेकिन x जो है वो A में नहीं होगा, तो B माइनस होगा मतलब ये x बिलोंग्स टू B माइनस A का मतलब ये हो सकता है, ठीक है। या इसी स्टेटमेंट को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को आप लिखोगे A माइनस B में x आएगा, x कौन सा आएगा, x वो आएगा जो A में होगा एंड और B में नहीं हो। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इसी तरह जो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट बनेगी B माइनस A, इसको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि भाई x आएगा, लेकिन x कौन सा आएगा कि x जो है B में होगा एंड x जो है A में नहीं होगा। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि इसको B माइनस A को, तो A माइनस B बना, x A में होगा एंड x B में नहीं होगा, और B माइनस A का मतलब x B में होगा लेकिन x A में नहीं होगा। तो ये मेरे पास हुआ A माइनस B और B माइनस A को अगर मैं थ्योरी में बताने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर इसी चीज़ को मुझे वेन डायग्राम की मदद से समझाना, ठीक है, मान लीजिए मुझे A माइनस B को बताना है किस में, वेन डायग्राम की मदद से, तो यहाँ पे आपको फिर एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा और यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको दो सेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको दो सेट बनाने पड़ेंगे और एक सेट का नाम रखिए A और एक सेट का नाम रखिए B। तो आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली A माइनस B और B माइनस A को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इस सेट का नाम हुआ U, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट होगा और यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया A, यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया A। तो ये मेरे पास एक सेट हो गया A। अब इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। एक सेट मेरे पास हो गया A का कुछ इस तरीके से, और इसी तरह मेरे पास एक सेट हो गया B, ये सेट मेरे पास हो गया B का, ये मेरे पास सेट हो गया A और ये मेरे पास सेट हो गया B। तो यहाँ पे मुझे A माइनस B को शेड करना है, मुझे A माइनस B को शेड करना है। तो A माइनस B का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है, ठीक है, A में होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो जब आप A माइनस B को शेड करोगे तो वो कुछ इस तरीके से शेड होगा। तो सिर्फ इतना पोर्शन मेरे पास बनेगा A माइनस B का, मतलब कि सिर्फ जितना पोर्शन मैंने शेड किया, मतलब कि जो मेरा शेडेड रीजन होगा इसके अंदर कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो वो सिर्फ A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। तो ये मेरे पास तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का, किसको, A माइनस B को। ये मेरे पास तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का किसको, A माइनस B को। अगर इसी तरह मुझे B माइनस A को रिप्रेजेंट करना हो तो B माइनस A का मतलब जो B में होगा लेकिन A में नहीं होगा। तो B माइनस A को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, उसका जो शेडेड एरिया बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, B माइनस A। तो ये जो मेरे पास एरिया बनेगा ये मेरे पास बनेगा B माइनस A का, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया B माइनस A। तो ये ग्राफिकल या ये वेन डायग्राम वाली रिप्रेजेंटेशन हो सकती है किसकी, A माइनस B और B माइनस A की। तो इस तरह से मेरे पास ये हुआ कंप्लीट किसका, A माइनस B और B माइनस A का वेन डायग्राम। तो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जो डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे, जिसमें आपको एक सेट A मिलेगा, एक सेट आपको B मिलेगा, और फिर आपको A माइनस B करना हो सकता है या फिर आपको B माइनस A निकालना हो सकता है। सो यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन लेके चलेंगे रैंडम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। यहाँ पे एक सेट मेरे पास है A। तो जो सेट मेरे पास A है उसमें मेरे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और यहाँ पे मेरे पास आएगा 21। और यहाँ पे एक सेट B मेरे पास है, ये मेरे पास है 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। इसी तरह एक सेट C मेरे पास होगा, एक सेट C मेरे पास होगा, एक सेट C मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इसी तरह से
मेरे पास एक सेट डी होगा। सेट डी मेरे पास होगा 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कई चीज़ें निकालनी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d माइनस ए। ठीक है, रैंडम से मैं लिख देता हूँ पार्ट। और एक मान लीजिए वहाँ मुझे निकालना है यहाँ पे d माइनस सी, तो आप ये भी निकाल सकते हो। और एक आपको मान लीजिए यहाँ पे निकालना है c माइनस बी, और मान लीजिए एक आपको यहाँ पे निकालना है b माइनस ए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन लिखे हैं 3-4, बाकी तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से, बाकी तो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने होंगे आप वहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं d माइनस ए निकालने की कोशिश करता हूँ। सो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ मैटर करती है कि पहले सेट कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले सेट लिखा हुआ है d, तो मतलब मुझे d माइनस ए निकालना है। तो d माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो d में है, d के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, d के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो d का ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो a में नहीं होगा। तो d का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 5। तो क्या 5 a में है, 5 a में नहीं है, तो d माइनस ए में सबसे पहले कौन आएगा, 5। d का अगला एलिमेंट कौन है, 10। क्या 10 a में है, नहीं है, तो इसमें आएगा 10। d का एलिमेंट कौन है अगला, 15। क्या 15 a में है, बिल्कुल है, तो उसको हम यहाँ पे d माइनस ए में नहीं लिखेंगे। आगे एलिमेंट है 20। क्या 20 a में है, 20 a में नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20। तो इस तरीके से मेरा हो गया d माइनस ए। तो ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह मान लीजिए मुझे सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है d माइनस सी। तो d माइनस सी का मतलब ये वही हुआ, d के वो एलिमेंट जो c में नहीं होंगे। तो d माइनस सी में आपका 5 आएगा, 10 नहीं आएगा, आपका 15 आएगा और फिर आपका 20 भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे निकालना हो c माइनस बी, तो c माइनस बी का मतलब क्या हुआ, c माइनस बी का मतलब ये हुआ c की वो एलिमेंट जो b में नहीं हो। तो c का एलिमेंट 2 b में नहीं है, तो ये आएगा। 4 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 6 आएगा। 8 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, तो इसमें 10 आएगा। और 12 इसमें है, अच्छा 14 इसमें नहीं है, तो इसमें 14 आएगा। और 16 इसमें। तो इस तरीके से आप c माइनस बी को भी निकाल सकते हो और इसी तरीके से आप निकालोगे b माइनस ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कुछ भी दम नहीं है इतना, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे, आप टेक्स्ट बुक से जितना ज़्यादा हो सके इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास ये है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज भी चेक करने की कोशिश करूँगा कि एक मेरे पास सेट है। ठीक है, मान लीजिए ये तो चलो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। सबसे पहले जो मेरे पास एक R है, R एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है किसकी, सेट ऑफ रियल नंबर्स की। ठीक है, ये जो नोटेशन मेरे पास हो सकती है ये हो सकती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। और इसी तरह जो क्यों मेरे पास नोटेशन होती है वो होती है मेरे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की। ठीक है, जो क्यों मेरे पास नोटेशन होती है वो मेरे पास होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। और अगर मुझे यहाँ पे r माइनस क्यों निकालना हो, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे r माइनस क्यों निकालूँ तो इसका आंसर क्या होगा। तो r जो है वो आपके पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसी तरह जो आपके पास क्या होता है वो होता है आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आप सब ये जानते हो, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा भी हुआ है कि जो रियल नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को बना करके बनते हैं। मतलब कि जो हमारी रियल लाइंस होती है, जिस लाइन के ऊपर दुनिया का हर एक नंबर एग्जिस्ट करता है, उसको हम रियल लाइन कहते हैं। ठीक है, और हमारे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं वही हमारे लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है। तो जो अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हटा दूँ तो मुझे सेट मिलेगा, वो फिर मुझे मिलेगा इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी मिल सकती है कि अगर मैं r में से क्यू को माइनस करूं, अगर मुझे r में से क्यू को माइनस करना है, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स और क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो जब आप रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को माइनस करोगे, जब आप सारे रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटा दोगे तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा इररेशनल नंबर्स। आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा इररेशनल नंबर्स। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको भी आप क्लियर करने की कोशिश करें। नाउ मैं मूव करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है,
अब हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी हमारे पास एक बड़ी कमाल की चीज़ है। इसको भी हमने वेन डायग्राम की मदद से भी सीखना है, इसको हमने प्रैक्टिकली भी चेक करने की कोशिश करनी है और इसको हमने थ्योरेटिकली भी सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में। तो एक तो चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ते हो, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको हमेशा एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उल्टा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसकी नोटेशन क्या होती है। अगर मुझे लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैं बताऊँगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ए के कॉम्प्लीमेंट को मैं ए डैश से भी लिख सकता हूँ, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट को मतलब मैं ए की पावर सी, ए रेज़ टू पावर सी से भी लिख सकता हूँ। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो हुआ वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैं ए डैश को लिखना चाहता हूँ तो ए डैश का मतलब ये हो गया कि इसमें x आएगा, इसमें x आएगा, लेकिन वो x यूनिवर्सल सेट में होगा, यूनिवर्सल सेट में होगा, लेकिन वो x a में नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए का उल्टा। अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो ए का उल्टा, अगर मैं बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो बी का उल्टा, अगर मैं सी के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो मैं सी का उल्टा। मतलब कि अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो उसका मतलब हुआ u माइनस ए। मतलब कि अगर मैंने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया तो यूनिवर्सल सेट में से जैसे आपने ए को माइनस किया तो जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो कहाँ होंगे? वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का उल्टा। मतलब कि ऐसी चीज़ जो ए के पास नहीं है तो आपको कहाँ मिलेगी? वो उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगी। सो बेसिकली जब भी आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आपको एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। और जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे यूनिवर्सल सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट जरूर मिलेगा। सो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब कि मुझे u माइनस ए करना है तो मुझे यूनिवर्सल में से किसको हटाना है? ए को। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब x वो जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो ये मतलब हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट का। और इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ए के ऊपर लगाओ डैश, मतलब कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसकी पावर में लगा दो डैश, या फिर उसकी पावर में आप लिखो सी, उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और सेट मेरे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। सेट मेरे पास कैसा हो गया? ये सेट मेरे पास हो गया कि यूनिवर्सल सेट, और ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर मेरे पास एक सेट हो गया ए। इसके अंदर मैंने एक सेट ले लिया ए का, ये मेरे पास सेट हो गया ए का। सो ये मेरे पास सेट हो गया ए का, ठीक है। सो बहुत सारे एलिमेंट हो गए जो इस सेट ए के अंदर लाई करेंगे। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो सेट ए के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो वो वाला खाली स्पेस या वो वाला रीजन जिसको ए कंटेन नहीं करता, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन की छोड़ करके बाकी जो मेरे पास पोर्शन बचा, मतलब कि ये वाला जो मेरे पास पोर्शन बचा, ये वाला जो पोर्शन मेरे पास बचा खाली सारा का सारा, तो ये आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो मैं सिर्फ उसी पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ जो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और वो पोर्शन कौन सा होगा? वो पोर्शन होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ए से बाहर है, जो ए के अंदर नहीं है, जो बाकी वो वाला एरिया बचा जो यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा, तो वो वाला जो मेरा कंप्लीट एरिया बचेगा, मतलब कि ये वाला जो मेरा एरिया बचेगा, ये मेरे पास बनेगा ए डैश, या इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो और आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा, तभी वो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेन डायग्राम या आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है किसका, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी मेरे पास होगी, पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास कि अगर मैं किसी सेट का यूनियन करूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा यूनिवर्सल सेट। और ये चीज़ वैसे भी सही है भाई, ए का मतलब क्या है कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा वापस, मुझे यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। सिंपल है, आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी सेट का यूनियन किया उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो उसको मिला करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन कर दूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5। तो ये मेरी है सेकंड प्रॉपर्टी। तो ए, अब जो एलिमेंट ए में होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होंगे, और जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो ए में नहीं होंगे। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दो ऐसे सेट हो गए जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी रहेगा। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इनका जो इंटरसेक्शन रहेगा वो इंटरसेक्शन रहेगा एम्प्टी। तो ये मेरे पास बन जाती है कॉम्प्लीमेंट की सेकंड प्रॉपर्टी। और कॉम्प्लीमेंट की जो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी वो मेरे पास रहेगी, अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करूँ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो ओपन होगा ये ओपन होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से जो मेरे पास चौथी प्रॉपर्टी होगी ये मेरे पास बनेगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास पांचवी प्रॉपर्टी बनेगी वो मेरे पास बनेगी कि अगर मैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो मुझे वापस वही सेट मिलेगा। मैं अभी समझाऊंगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे मिलेगा 5, और इसी तरह अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस तरीके से गिनी चुनी मेरे पास 7 प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में भी कुछ नहीं। ये जो प्रॉपर्टी मेरे पास है कौन से वाली, थर्ड और फोर्थ, जो मेरे पास थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टी का एक नाम और भी होता है, इनका नाम होता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, आप इनको डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से भी बुला सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको होल कॉम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब कि मैंने पहले ए यूनियन बी निकाला होगा, तो ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। मतलब यहाँ पे बीच में जो साइन होगा, अगर यहाँ पे यूनियन है तो जब आप कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करोगे तो बीच में बन जाएगा इंटरसेक्शन। लेकिन अगर मैं इसी का अपोजिट करूँ, अगर बीच में इंटरसेक्शन हो तो जब आप इसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बीच में बनेगा यूनियन। मतलब कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो मेरे पास पांचवी प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि अगर मैं किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, मतलब कि पहले मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट किया और ए का कॉम्प्लीमेंट करके जो मुझे मिला मैंने फिर वापस उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे वापस वही सेट मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का जब आप दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वापस वही सेट मिलेगा, इसको आपने याद रखना है। और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 5। यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ, और सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं। ठीक है, तो सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट आएगा कुछ नहीं, और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट आएगा सब कुछ। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ दी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करवाऊँगा कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट जरूर मिला होगा, ये आपने ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो मुझे यूनिवर्सल सेट मिला है वो मुझे मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसी तरीके से मुझे एक सेट मिला है ए। एक सेट ए मुझे क्या मिला है, सेट ए मुझे मिला है 1 1 2 3 4। एक सेट बी मुझे मिला है, सेट बी मुझे मिला है 2 4 6 8। सेट बी मुझे मिला है 2 4 6 8। और एक सेट सी मुझे मिला है, एक सेट सी मुझे मिला है, ये मुझे मिला है 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे सिंपल सी चीज़ें निकालनी है। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सेकंड पार्ट में मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। थर्ड पार्ट में मुझे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब कि आप पहले ए यूनियन सी निकालोगे, फिर आप निकालोगे इसका कॉम्प्लीमेंट। और फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। और फिफ्थ पार्ट में आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे हम, सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा। और यहाँ पे भी आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, मतलब कि जैसे यहाँ पे मुझे सेट ए मिला, सेट बी मिला, सेट सी मिला, या जो मुझे यूनिवर्सल सेट मिला वो चारों मिले हैं टेबुलर फॉर्म में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो रैंडम सेट मिलेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो वहीं से आपको फिर इन क्वेश्चंस को आपको आगे ट्राई करना हो तो आप वो भी अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे ए का करना है कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि मुझे यूनिवर्सल में से एक को हटाना है। तो यूनिवर्सल में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में कौन है, 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिए कि इसको ए को, तो यूनिवर्सल में से मतलब कि यू में से ए को माइनस करना है। और यू में से ए को माइनस करने का मतलब ये हुआ यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे। तो यू का एलिमेंट 1 तो ए में है, वो इसमें नहीं आएगा। यू का एलिमेंट 2 इसमें है, यू का एलिमेंट 3 इसमें, यू का एलिमेंट 4 इसमें है। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है, तो वो मेरे पास बनेंगे 5 6 7 8 और 9। तो ये मेरे पास आंसर मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले मुझे ए और सी का यूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो होल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। और किसका निकलेगा, ए यूनियन सी का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ए और सी का यूनियन करना पड़ेगा। तो जो ए और सी का यूनियन करके मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, फिर मुझे मिलेगा 2, फिर मुझे मिलेगा 3, फिर मुझे मिलेगा 4, और फिर मुझे क्या मिलेगा 5, और फिर मुझे मिलेगा 6। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब जो ए यूनियन सी की जो वैल्यू मिली उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। तो जब मैं इसको यू में से माइनस करूँगा तो सिर्फ मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे मिलेगा 7, मुझे मिलेगा 8 और मुझे मिलेगा 9। तो इस तरीके से मैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या, थर्ड क्वेश्चन आपका है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको बी माइनस सी को निकालना पड़ेगा। तो बी माइनस सी को निकालने का मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी को निकालने का मतलब ये हुआ बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं होंगे। तो बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, बी का एलिमेंट 2 सी में नहीं है, बी का एलिमेंट 4 उसमें है, बी का एलिमेंट 6 उसमें है, बी का एलिमेंट 8 सी में नहीं है। तो बी माइनस सी में आपका कौन कौन आएगा, बी माइनस सी में आपको सिर्फ मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, 4 उसमें है, 6 उसमें है, एक आपको यहाँ पे मिलेगा 8। और फिर अगर मुझे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना हो, अब b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब मुझे b माइनस सी को यूनिवर्सल सेट में से हटाना पड़ेगा। तो b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 3, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 4, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 5, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 6, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 7, फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा 9। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पे निकाला b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है कंप्लीट।
ठीक है। और जब आप फोर्थ पार्ट करोगे, सॉरी फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये मेरा फोर्थ पार्ट था, आप इसको फोर्थ पार्ट कर लीजिएगा बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट को। लास्ट वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये बड़ा सिंपल है, जब आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वापस वही सेट मिलेगा। तो लास्ट पार्ट हमारा है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट को मुझे यूनिवर्सल में से हटाना पड़ेगा। तो जब आप यूनिवर्सल में से एक का कॉम्प्लीमेंट हटाओगे, एक कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो आपको जो मिलेगा वो आपको वापस क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1, 2, 3 और 4। और ये वापस मुझे कौन सा सेट मिल चुका है, ये वापस मुझे मिल चुका है ए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो वापस मुझे वही सेट मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया लास्ट, ठीक है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना जहाँ पे ये जो आपको सेट मिलते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिले, और फिर आपको ये कुछ कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन करने हों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारे पास रहेगा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन वाला ऑपरेशन और हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन। तो उन ऑपरेशंस के बेस पे हमने कुछ जो इजी क्वेश्चन है वो तो हमने देखे, लेकिन इन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते भी। तो बेसिकली वो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को हमने डील करना है और उन क्वेश्चन में हम यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ 2-3 नए फॉर्मूले पढ़ेंगे। सो ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।